एलएसी तनाव पर रक्षा मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई है। थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय में बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में होंगे शामिल। तीनों सेना प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद रहेंगे। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कल भी रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी सीडीएस ने, यानी कि विपिन रावत ने, और अब एक बार फिर से हाई लेवल ये मीटिंग होने जा रही है रक्षा मंत्रालय में, जहां पर राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। अमित, कल भी मीटिंगों का दौर जारी रहा और अब फिर से तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सीडीएस विपिन रावत, एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। आज क्या कुछ चर्चा होने वाली है? और यह भी बताया जा रहा है कि ना सिर्फ लद्दाख में बल्कि इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में भी, और इसके अलावा दूसरे इलाकों पर भी अब सुरक्षा कड़ी की जा रही है। आगे किस तरीके से सैनिक बढ़ रहे हैं या क्या कुछ तैयारी है, इस पर चर्चा होनी है। जरा विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि चीन से लगे इलाके जो भी है, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, उन सभी पे सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से टाइट कर दी गई है। और कल जिस तरह से मीटिंगों का दौर चला, पहले रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख सीडीएस के साथ, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री के साथ बैठक, और देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों की बैठक चली। और उस बैठक के बाद अब जो है नॉर्थ ब्लॉक में फिलहाल एक और बैठक चल रही है, जिसमें कि एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस सभी मौजूद हैं। आगे की रणनीति पे चर्चा की जा रही है, क्योंकि मामला अब आसान नहीं रहा, क्रिटिकल हो गया है। 20 से ज्यादा बीस सैनिक जो है हमारे शहीद हो गए हैं। और खासतौर पे चीनी सैनिकों की अगर बात करें तो उधर से भी सूचना आ रही कि 45 सैनिक या तो घायल है या वो मारे गए हैं। तो ऐसे में अब स्थिति क्रिटिकल है। सरकार के स्तर पे बात है कि किस तरह से कूटनीतिक मसले के जरिए से सुलझाया जा सकता है। हालांकि चीन और भारत दोनों लगातार कह रहे हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते और वो एक दूसरे के लिए दुश्मन नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इस तरह से इतनी हिंसक झड़प हुई जिसमें कि इतने हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। अब यहाँ पे जो बैठक चल रही है, उस बैठक में आगे की चीजों पे विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो धारचूला जो इलाका है, जो चीन की सीमा से लगता है, वहां पे बाकायदा आईटीबीपी को पहले से ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आईटीबीपी के जवानों की संख्या वहां बढ़ाई गई है और वहां पे पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। तमाम जो अन्य बॉर्डर है वहां पे भी लगातार नजर रखी जा रही है। और न सिर्फ आर्मी की बात करें, सेना के लोग लगे हुए हैं, बल्कि वायुसेना और नेवी भी हर मोर्चे पे लगातार नजर बनाए हुए है। इसे लेके अब आगे क्या कुछ करना है, किस तरह से बात होगी, क्योंकि पिछली जो कई राउंड की बात हुई, 4 से 5 राउंड की बात हुई, और उसके बाद फिर इस तरह का आक्रमण, जबकि हमारे सैनिक जो है चीनी सैनिकों के साथ बात करने के लिए जाते हैं, उस समझौते की याद दिलाते कि आप लोगों को इस जगह को छोड़ना था, और उसके बाद चीनी सैनिक जो है वहां से नहीं हटते और हिंसक झड़प होती है। तो शांति एक बार फिर चीन के साथ, जो चीनी परंपरा रही है, चीन की जिस तरह से नीति रही है धोखा देने की, वो धोखा देने की नीति एक बार फिर सामने आई है। इससे कैसा लड़ा जाए, इसे लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। ठीक है, अमित, दर्शकों को ये बता देते हैं कि दरअसल ये महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत हो चुकी है। अमित, ये बताइए कि दरअसल जो पूरा मामला था, जो लेफ्टिनेंट जनरल के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद फैसला यह लिया गया था कि अब डी एस्केलेट किया जाएगा पूरी सिचुएशन को, जो जहां सैनिक है वहां से पीछे हटेंगे। हालांकि पेट्रोलिंग के लिए सैनिक आ सकते हैं, देख सकते हैं क्या कुछ चल रहा है, और पेट्रोलिंग के जरिए ही भारत की ये टुकड़ी जो थी वहां पहुंची थी, गलवान रिवर को पार करते हुए, यह बताया जा रहा है। लेकिन वहां पर एक परमानेंट कंस्ट्रक्शन बनाकर रखी हुई थी चीनी सैनिकों ने। 300 चीनी सैनिक वहां मौजूद थे जिनको कि वापस चले जाना चाहिए था, और उसी दौरान यह पूरी झड़प हुई। ऐसे में अब जो चाइना पूरे तरीके से डिनाइल मोड पर है, वो अपनी खबर तक नहीं छाप रहा कि क्या कुछ हुआ या क्या कुछ चीनी सैनिकों ने हिमाकत की, वो खबर तक नहीं छाप रहा। ऐसे में अब ये हाई लेवल जो मीटिंग होने वाली है, इसमें क्या कुछ, किस तरीके से रणनीतिक तौर पर भारतीय सेना अपने जो क्लेम्ड इलाके हैं उन पर कब्जा कर सकती है, क्या कुछ बातचीत हो सकती है, और क्या एक स्ट्रेटेजी जो चीन बार बार अपनाता है, कई फ्रंट वो खोल देता है जब किसी से नेगोशिएशन करनी हो या किसी पर अपनी आक्रामकता दिखानी हो, भारत क्या ऐसी किसी स्ट्रेटेजी पर काम करता अब भविष्य में नजर आएगा?
देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि चीन की धोखा देने की परंपरा हमेशा से रही और इस बात को भारत सरकार नजरअंदाज नहीं कर रही थी। और यही बड़ी वजह थी कि जो अलग अलग पॉइंट्स थे जिन पे लगातार चीनी सेना जमा हो रही थी, तो जितने चीनी सैनिक थे उसी के अकॉर्डिंग भारतीय सेना भी जमा हो रही थी। यानी सरकार इसे लेके पहले से अलर्ट थी, इसमें कोई भी दो राय नहीं थी। जहां तक लद्दाख की बात करें, पेंगोंग झील की बात करें, तो वहां का आसपास का जो इलाका है, खासतौर पर वहां पे 8 पॉइंट है और उन 8 पॉइंट्स में जो 8वां पॉइंट है, सभी पॉइंट पे हमेशा भारतीय चौकी, भारतीय सीमा के जो जवान है वो वहां पे। प्रधानमंत्री ने देश के सामने आकर सच क्या है, क्या हुआ है, उस बारे में बताना जरूरी है। एक साथ 20 जवानों का मारा जाना चीन के बॉर्डर पर, ये 50 साल में पहली बार हुआ है। चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं अच्छे नहीं हैं, फिर भी चीन की सीमा पर 50 साल में गोली नहीं चली। अब हम उसके लिए जो हुआ है, पंडित नेहरू को जिम्मेदार नहीं मान सकते, इंदिरा जी को जिम्मेदार नहीं मान सकते, राहुल गांधी को दोष नहीं दे सकते। ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है। 20 जवानों की शहादत इस देश के हमारे शूरता को एक धब्बा है। खास करके दिल्ली में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जैसे महावीर और बाहुबली नेता बैठे हैं। देश की जनता सदमे में है। मैं मानता हूं देश उनके साथ है, पूरा देश सरकार के साथ है, लेकिन आप कुछ तो करो, बात करो जनता से, बताइए क्या हुआ है। तो शिवसेना के संजय राउत बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि मौजूदा सरकार पर सवाल दागे गए संजय राउत के द्वारा। हालांकि सियासत का ये वक्त हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अमित, हमारे संवाददाता। अमित, हाई लेवल मीटिंग जारी है, सियासत का दौर तो अपनी जगह जारी रहेगा, लेकिन हाई लेवल मीटिंग में अब आपको लगता है कि वो पॉइंट आ चुका है जहां से हमें अपनी चीन को लेकर डिफेंसिव जो पॉलिसी आज तक रही है उसको त्यागना होगा हर हाल में? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि जिस पॉइंट पे खासतौर पर हिंसक झड़प हुई थी वहां से अब चीनी सैनिक भी पीछे हट गए हैं, भारतीय सेना भी वहां पे नहीं है। यानी दोनों अब उस जगह पे आमने सामने एक दूसरे के नहीं है। और ऐसे में चीन भी चाहता है कि शांति के जरिए इस वार्ता से हल निकाला जाए। भारत भी शांति के पक्ष में है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है आखिर शांति कहां से शुरू होगी, किस तरह से वार्ता शुरू होगी। पिछली जो वार्ता हुई थी जिसमें चीन इस बात के लिए तैयार था कि जो 8 पॉइंट्स हैं, जो 8 पॉइंट तक भारतीय सेना जो है लगातार गश्त करती थी। पिछले 4 पॉइंट पे चीनी सेना ने कब्जा कर रखा था, भारतीय सैनिकों को वहां पे गश्त करने के लिए नहीं जाने दे रहे थे। और समझौते के तहत उन 4 पॉइंट्स को जब चीनी सेना छोड़ने के लिए तैयार थी, तो उसके बाद ये हिंसक झड़प क्यों? आखिरकार चीन अपने रवैये से, अपनी वार्ता से, जो समझौता है उससे पीछे क्यों हट रहा है? तो सबसे बड़ी चीज है कि जो शांति की दोनों देश बात कर रहे हैं वो शांति कहां से शुरू होगी। हालांकि भारत अब भी इस पक्ष में है कि शांति के जरिए कूटनीति तरीके से इसका हल निकले। जहां तक अमेरिका की बात है, ट्रंप पहले ही कह चुके थे कि वो भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार अब भी इस बात के लिए तैयार नहीं। भारत सरकार ने साफ किया किसी भी मध्यस्थ की कोई जरूरत नहीं है, आपसी मसला है और आपस में ही बातचीत के जरिए तय होगा, इसमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। लेकिन बैठक इसलिए अहम है, ना सिर्फ अपनी सुरक्षा बल्कि जो शांति वार्ता की बात हो रही है उस शांति वार्ता को कैसे और किस एंगल से आगे बढ़ाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए आपका।